Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good. प्रियांशु, तुम्हारा एक सवाल था, है ना? एक सवाल था तुम्हारा 10x 10x इक्वल टू 10x माइनस cot x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही था ना? यही था ना? देखो 2 10x को तो रहने दो, cot x को लिख दो क्या? cot x को लिख दो 1 बाई 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 1 प्लस 10x हो जाएगा, तो हम प्लस 10x पहले लिख दे रहे हैं, प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या, 10x इज नॉट इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू, और एक यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है, 10x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम लोग कंडीशन ले लिए। ठीक, क्यों 10x 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x 0 नहीं होगा, ये कंडीशन हम लोग पहले ले लिए। ठीक है, यही था ना? यहाँ तक किए थे ना प्रियांशु? यहाँ तक हुआ था कि नहीं? ओके, इसके बाद दिक्कत हो रहा था। ठीक है, इसके बाद दिक्कत हो रहा था। ठीक, इसको फैक्टराइज कर दो या श्रीधराचार्य लगा दो, कुछ भी एक लगा दो, उसके बाद सॉल्व कर दो। तो 2 10x टू 10 स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 10x माइनस 10x माइनस 1, अच्छा तो 10 इनवर्स 1 बाई 2 लिख दो ना डायरेक्टली, x इक्वल टू 10 इनवर्स 2, मतलब 10 इनवर्स 1 बाई 2 लिख दो। वन बाई टू का वैल्यू तो देखो स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं कोई, तो 10 इनवर्स x इक्वल टू 10, उसका जो एंगल हो जाएगा वो 10 इनवर्स 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आता है तो x इक्वल टू, अगर 10 देखो अगर आ रहा है 10x इक्वल टू 1 बाई 2 आ रहा है, तो सीधा लिखो x इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है, 10 इनवर्स 1 बाई 2। अब इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो 10x इक्वल टू 10 अल्फा था, तब हम लोग क्या लिखते थे? अगर 10x इक्वल टू 10y था तो हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते थे? बताओ। ये बिल्कुल ये प्रियांशु का क्वेश्चन है, ये प्रियांशु का डाउट है, ये कैसे हुआ x इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाई 2 कैसे हुआ? ठीक, ये बताएंगे जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे ना, तब बताएंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी नहीं पढ़ना है 11th क्लास में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 12th क्लास में है। ठीक है, तो बस एक ऐसे ही याद रखो, देखो सुनो, अगर
साइन x इक्वल टू समथिंग है, मान लेते हैं a है, ठीक है। x इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना, बस याद रखो अभी, क्योंकि ये चीज 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो सिलेबस डिजाइन है, कुछ कुछ पार्ट जो ऐसा डिजाइन किया हुआ है ना कि यूज तो करवा देता है लेकिन है वो बाद में, ठीक है। तो बस याद रखना है x इक्वल टू साइन इनवर्स a, ठीक है। x इक्वल टू साइन इनवर्स a। अब ये कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, ठीक है, ये बताएंगे हम 12th क्लास में, क्योंकि 12th मैथ्स में 12th क्लास में यूज है इसका। साइन x इक्वल टू a रहेगा तो साइन इनवर्स a हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक है, पहला। दूसरा देखो, अगर cos x इक्वल टू a रहेगा तब x इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos इनवर्स a, ठीक। उसी प्रकार से अगर tan x इक्वल टू a रहेगा तो x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a, इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, अभी इसका जरूरत भी नहीं है और कहीं आएगा भी नहीं, ठीक। वो अलग बात है कि ये क्वेश्चन आ गया है, तुम्हें दिख गया है, ठीक है। एक्चुअली जब तैयारी करते हैं ना हम लोग कोई कंपटीशन वगैरह का, एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड वाले एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कंपटीशन देते हो तो 2 साल का एक साथ पूछता है ना कोई भी कंपटीशन में, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें यूज करवा देगा एक साथ, वहां पे एक साथ यूज होता है, ठीक है। तो बताएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे तब, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो, ध्यान से बताओ। ओके, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बताए थे इंटरनली एक्सटर्नली, सिर्फ इंटरनली वाला बताए थे क्या, एक्सटर्नली बताए थे क्या कि कोई भी पॉइंट है ए बी, उसको पी एक्सटर्नली कट टच कर रहे मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m/m, एक्सटर्नली वाला फार्मूला बताए थे क्या, इंटरनली वाला बताए थे, इतना तो हमको याद है। एक्सटर्नली फार्मूला बताए थे क्या, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ए मान लेते हैं, ओके चलो, ये बी मान लेते हैं और ये पी मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए जो है वो हमारा x1, y1 है, ठीक है। बी जो है x2, y2 है, ठीक है। और p जो है वो x, y है, p जो है वो x, y है। और p ये भी है कि p जो हमारा है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, p जो है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसको, a और b को, किसको, a और b को। p जो है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसे, a एंड b को, ठीक, ठीक है, ठीक। इसे p ना दे करके ना इसे q नाम दे दो, क्योंकि एक हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे। p तो इंटरनली डिवाइड कर रहा था, इसको p नाम ना दे करके इसको q दे दो, क्योंकि इसके बाद ना बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताने वाले हैं जो मतलब डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड में तो नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह कंप्यूटर एंट्रेंस वगैरह में, किसी भी एंट्रेंस में आ सकते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक। वहां पे जो इसका पहले जो बताया था वो p जो था वो इंटरनली क्या डिवाइड कर रहा था ab को, q जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो बताओ एक्सटर्नली जब डिवाइड करेगा तो q का कोऑर्डिनेट, मतलब कि q का कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या लिखें, बताओ q का कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या लिखें, बोलो बोलो,
बोलो m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 m प्लस n नहीं m माइनस n होगा m प्लस n नहीं m माइनस n होगा ठीक है डिवाइडेड कॉमा my2 माइनस ny1 ठीक है डिवाइडेड बाई m माइनस n ठीक डिवाइडेड बाई m माइनस ठीक किसी को दिक्कत mx2 माइनस nx1 ठीक है डिवाइडेड बाई m माइनस n कामा my2 माइनस ny1 अब ध्यान से सुनो ये q जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/1 n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो aq डिवाइडेड बाई bq जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या m/n ठीक है अगर aq हमारा m है तो bq हमारा n होगा ये कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास ठीक है ठीक ये तो हमारा फॉर्मूला था जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे ठीक इंटरनली तो सब कोई पढ़ते हैं एक्सटर्नली बहुत कम कोई पढ़ता है क्योंकि एक्सटर्नली का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है और अगर एनसीईआरटी फॉलो किए होगे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं देखे होगे लेकिन अगर आरडी शर्मा वगैरह देख फॉलो किए होगे 10th क्लास में तो मिला होगा ये फॉर्मूला ठीक है कि एक्सटर्नल डिवाइड करेगा कोई पॉइंट क्यू ए बी को तो क्या होगा ठीक है ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे लेकिन यहाँ तक तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे ठीक है अब देखो अब हम लोग 11th क्लास में आ गए तो थोड़ा कुछ एडवांस करते हैं कुछ एडवेंचरस करते हैं कुछ ठीक है कुछ हम लोग एडवेंचरस करते हैं अब क्या करते हैं ठीक एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई पॉइंट ठीक इफ एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं ठीक है पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक इफ पॉइंट P divides AB internally in the ratio of in certain ratio लिखो in certain ratio ठीक है in certain ratio कोई भी रेशियो ले लेते हैं कुछ भी रेशियो होगा mh/n होगा x/y होगा कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है in certain ratio and ठीक है and point Q divides AB in same ratio next Q divides AB externally in the same ratio ठीक है then देखो ये सेंटेंस क्या है अगर कोई पॉइंट P है वो AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन सर्टेन रेशियो मान लेते हैं m/n ठीक है एंड Q पॉइंट Q जो है वो AB को भी डिवाइड कर रहा है बट कैसा है एक्सटर्नली ठीक है लेकिन इसका रेशियो क्या है जिस रेशियो में P डिवाइड कर रहा था उसी रेशियो में Q भी डिवाइड कर रहा है लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ठीक है देन तब क्या होगा तब हो जाएगा क्या 2 बाई ए बी इक्वल टू 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू ठीक है तब हो जाएगा
2 बाई ए बी इक्वल टू 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। हम तो शेयर कर देंगे, व्हाइट बोर्ड शेयर कर देंगे, लेकिन अपने कॉपी में इसे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुम्हें मेंस एडवांस वगैरह देना है तो क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक ना, इसका हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, देखो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान दो, ध्यान से सुनो, बातों को ध्यान से सुनो। जहां भी कुछ डाउट्स आए तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, मुझे तुरंत से पूछ लेना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेते हैं। एक लेते हैं क्या, पॉइंट ए लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट बी लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं क्यू। ठीक, और यहाँ पे ले लेते हैं क्या, पी। ठीक, ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट क्यू है। ठीक, इसका प्रूफ बता रहे हैं जो अभी पहले जो बताया। ठीक है, पी जो है वो ए बी को सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट्स से m/n, एंड क्यू आल्सो डिवाइड्स ए बी बट एक्सटर्नली इन द सेम रेशियो दैट पी डिवाइड्स। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है, मैथमेटिकली लिख रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकली लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखो, AP बाई BP। ठीक, इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाई BQ। ठीक है, जो लाइन वर्ड्स में लिखा हुआ था उस लाइन को हम मैथमेटिकली लिख दिए। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब AP डिवाइडेड बाई AP को AP ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो हमें AP में प्रूव करना है। ठीक है, AP में प्रूव करना है। ठीक है, तो AP को रहने दो। हमारा जो लिखा हुआ था, थ्योरम लिखा हुआ था, इसमें BP नहीं था, तो BP को हम लोग कोशिश करेंगे AP में कन्वर्ट करने का। तो देखो BP को हम लोग क्या लिखें, AB माइनस AP लिख सकते हैं क्या? बोलो 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 बोलो। ओके, और BQ को क्या लिख सकते हैं, AQ माइनस AB लिख सकते हैं क्या? AQ माइनस AB लिख सकते हैं क्या? ठीक, ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें? अब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। देखो AB माइनस AP डिवाइडेड बाई AP इक्वल टू AQ माइनस AB डिवाइडेड बाई AQ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों को पलट दिए, 1/2, 1/x इक्वल टू 1/y है, तो x इक्वल टू y जैसे लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB बाई AB बाई AP -1 इक्वल टू 1 माइनस
1 माइनस ए बी बाई ए क्यू। ठीक है, बोलो ठीक है। अब ए बी बाई ए पी प्लस ए बी बाई ए क्यू इक्वल टू 1 प्लस 1 2। ठीक है, नाउ 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू इक्वल टू 2 बाई ए बी, hence proved, hence proved। ठीक है, बोलो प्रियांशु, मुस्कुरा रहे हो? बोलो ठीक। ओके ओके, किसी को डाउट्स है तो पूछो, इस प्रूफ में किसी को डाउट्स है तो पूछो, या फिर नहीं समझ में आया हो कोई स्टेप। बोलो नंदनी, रूपम, आज खुशबू नहीं है क्या? अच्छा, आज खुशबू नहीं है। सर वहाँ 1 कैसे आया सर ए बी के जगह में? नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया। कहाँ पे? यहाँ सर, हाँ सर वही वही। यहाँ ए Yes, क्यू, sir. ए क्यू बाई ए क्यू 1 माइनस ए बी बाई Yes, ए sir. क्यू माइनस ए बी बाई ए क्यू, Yes sir, yes sir. अलग रंग करती है। Yes sir. ठीक है। ठीक है ना, ठीक है ना? Yes sir. ठीक है, देखो अब इसी को और हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें, ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में लिखना चाहें, मतलब इसको थोड़ा टफ करना चाहें, ठीक है, टफ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ना यही सेम चीज दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, जब हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है, सवाल आएगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो देखो ऑप्शंस एक से ज्यादा भी सही रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कह भी सकते हैं, इन सच केस P and Q are said to be harmonic conjugate of each other। ठीक है, एक बस ये टर्म अभी याद रखना। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक, अभी सिर्फ याद रखना है, ठीक है। इन सच केस P and Q, ठीक है, are said to be harmonic conjugate of each other। ये लाइन सिर्फ याद रखना है, क्यों? क्योंकि ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन कि इसमें से बताइए कि अगर ऐसा रहेगा 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू इक्वल टू 2 बाई ए बी, तो P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट है कि नहीं, ये ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वहां पर टिक कर देना कि हाँ ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, वो आएगा, एक अलग से चैप्टर भी है, मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में पर्टिकुलर तो नहीं है, लेकिन ये टर्म आएगा, वहां पे बताना ज्यादा आसान होगा मुझे। ठीक है, चलो यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक सवाल देते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं
इसके बेसिस पे। ठीक, ओके। क्वेश्चन देखो कैसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा, डिटरमाइन द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ, क्वेश्चन रहेगा डिटरमाइन द हार्मोनिक conjugate of the point -1 comma -1 comma -1, ठीक है, with respect to, ठीक है, लाइन सेगमेंट joining point 4,4 and 7,7, ठीक है। सवाल देखो, क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द पॉइंट -1, -1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन सेगमेंट, विद रिस्पेक्ट टू के बाद द लिख लो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4,4 एंड 7,7, ठीक है। तो इसमें से देखो -1, जो है वो चाहे तो P है चाहे तो Q है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि क्या है, कि P है कि Q है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट -1, है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन सेगमेंट, मतलब AB, एक का पॉइंट जो है 4,4 है और B का 7,7 है, ठीक है। और P और Q में से एक दिया है, ठीक है। तो P और Q में से इसको इसलिए हम नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे पास -1, है ना, ये हमें नहीं पता है कि इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर एक बार हम पता कर लें इसको कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, ठीक है, तो अगर ये -1, अगर एक बार पता कर लें हम कि 4,4 एंड 7,7 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली, अगर ये चीज डिसाइड कर लें तो हम लोग कह देंगे कि -1, जो है वो P है या Q है, ठीक है, P है या Q है। एक बार ट्राई करो जरा, देखो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक, तुम्हारे पास फॉर्मूला तो है 2/AB, ए हम बता दे रहे हैं, ए हो गया 4,4 और बी हो गया 7,7, P और Q में से एक -1 है और दूसरा पॉइंट Q निकालना है, चाहे तो P निकालना है चाहे तो Q निकालना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा क्या है, ठीक। तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। अगर ये सवाल तुम लोगों में से किसी ने बनाया, मैं समझूंगा कि तुम लोग बहुत एक्सेलेंट है, बहुत तेज है, तो मान लूंगा उसे। जिसने भी ये सवाल बनाया तो मैं मान लूंगा। अभी तक तो बच्चों वाले सवाल हम लोग पढ़ते आ रहे थे, RS अग्रवाल में ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा, RS अग्रवाल में ये कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आएगा तुम्हारे। चलो बनाओ जल्दी। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा।
हाँ आया होगा, इंजीनियरिंग वगैरह में आया होगा, आया ही होगा, कभी ना कभी आया ही होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मेंस एडवांस में आ जाया करते हैं ऐसे क्वेश्चन। मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ जाया करते हैं। बताऊं कि ट्राई कर रहे हो? सॉल्यूशन बताऊं? ओके हाँ देखो इधर, चलो देखो इधर, हम लोग मान लेते हैं ए जो है 4 4 दिया हुआ है, तो 4 4 जो है, देखो हम लोग पहले, सबसे पहले जब नहीं समझ में आता है ना, तो पहले डायग्राम बना दो। क्या, कौन सा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें नहीं पता कि किस रेशियो में कहा कौन डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, नहीं पता। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक, देखो पॉइंट ए जो है 4 4 है, तो यहाँ पे इधर 4 इधर 4, तो ये क्या हम लोग का ये पॉइंट 4 4 हो सकता है क्या? बोलो, इस पॉइंट को ए लिखने में हमको कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। ए 4 4 कि 4 4 कैसे लिख दिए? एक्स एक्सिस से भी, ओरिजिन से एक्स एक्सिस 4, ओरिजिन से वाई एक्सिस 4, मतलब कोई पॉइंट ए है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस 4 यूनिट है और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस 4 यूनिट है। ठीक, इसे लिखने में किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, हमको पूछ सकता है हमसे, हम बता देंगे। बोलो, ये पॉइंट लोकेट करना तुम लोगों को 10th क्लास में सिखाया गया होगा। हाँ लेट कर लो, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। पहले मान लो कि k/1 में -1 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, -1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, देखो हम डायग्राम इसलिए बनाए ताकि हमको पता चल गया कि Q क्या है, Q क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक, चलो कोई नहीं, बताते हैं। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि ये k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट P लेंगे हम, ठीक, एक पॉइंट P लेंगे हम, ठीक है, जो वो भी AB को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, k/1 में ही डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक, एक्सटर्नली वाला फार्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ठीक है, k = -1/10 होगा क्या, -5/8 होगा, k = -5/8 होगा, -5/8 होगा। ठीक है, देखो -1, -1 इक्वल टू हो जाएगा क्या? ठीक है, mx2 मतलब -4 mx2 -7 nx, k/1 है ना, तो -4k माइनस, वेट 4k -7, ठीक है, 4k -7 डिवाइडेड बाई k -1, ठीक है।
कॉमा कॉमा 4k माइनस 7 डिवाइडेड बाई k माइनस 1। ठीक, दोनों x इक्वल टू y एक्सिस पे है, दोनों का कोऑर्डिनेट इक्वल ही आएगा। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठीक है, बोलो यहाँ तक ठीक है। ठीक, अब 4k माइनस 7 4k माइनस 7 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 होगा। x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दो, ये y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दो, फिर क्या आएगा बताओ, फिर क्या आएगा, बोलो फिर क्या आएगा, बोलो। यहाँ पे हम लोग उल्टा लिख दिए लग रहा है, यहाँ पे 7k माइनस 4 होगा, यहाँ पे हम लोग का mx2 लिखते हैं ना, 7k माइनस 4 होगा, mx2 लिखते हैं 7k माइनस 4 होगा, mx2 लिखते हैं ना, याद करो वहां पे mx2, हाँ 5/8, therefore m/n इक्वल टू, मतलब k इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5/8, that means k is to 1 इक्वल टू 5:8, या फिर कैसे m/n इक्वल टू 5:8। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यही वाला फार्मूला इंटरनली में लगा दोगे तो जो आंसर आ जाएगा, p का जो वैल्यू आ जाएगा वो, अब इंटरनली वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो जो p का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, p का कोऑर्डिनेट का आंसर आ जाएगा तुम्हारा 67/13 कॉमा 67/13, ये आंसर आ जाएगा p का, जब इंटरनली का वैल्यू लगाओगे, इंटरनली का फार्मूला लगाओगे तब। बताओ कर लोगे ना, अब बन जाएगा ना, बोलो बोलो, अब बन जाएगा, बताओ, सर कर दीजिए। अरे अब लगाओ ना mx2, p का वैल्यू निकालने के लिए, देखो कट जाएगा तो फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक। p का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5:8 है ना, तो 5 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 और 8 प्लस 5 13 कॉमा कॉमा, फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या, फिर से हो जाएगा भाई 5 इंटू 7, एक मिनट